जय भीम। नमो बुद्ध। साथियों, आज चर्चा करूंगा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर। हिंदी में कहें तो धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस, यानी कि जिस दिन से भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान अर्जित किया, जिस ज्ञान की खोज की, उस ज्ञान को बांटना भी शुरू किया। यानी कि जो धर्म का जो चक्र है, पहिया है, उसने चलना शुरू कर दिया। और इस दिन से चला हुआ पहिया उनके महापरिनिर्वाण पर ही उनके द्वारा रुका, लेकिन उनके बाद भी वह धम्म चक्र लगातार चलायमान है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। समय समय पर कई अवरोधों का सामना इस धम्म चक्र को करना पड़ा। उन अवरोधों के बावजूद आज भी समस्त दुनिया के लोग भगवान बुद्ध से वाकिफ़ हैं, भगवान बुद्ध के धम्म को जानते हैं। और भारत की ही वो सभी बड़ी बड़ी हस्तियां, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हों, चाहे भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री हों, चाहे भारत से विदेशों में जाने वाले भारत के कोई उद्योगपति हों, वे भगवान बुद्ध का नाम लिए बगैर अपनी बात विदेशों में शुरू नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध भारत की गौरव गाथा हैं। भगवान बुद्ध दुनिया में भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने वाले हैं। भगवान बुद्ध इस दुनिया को अहिंसा और शांति का मार्ग दिखाने वाले हैं। इसलिए अगर कल धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है तो उसकी चर्चा, उसके महत्व पर प्रकाश डालना अनिवार्य है। तो प्रिय धम्मबंधुओं, सबसे पहले हमें एक बात पर अवश्य विचार करना चाहिए। वो बात ये है कि भगवान बुद्ध को, जो कि पहले सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो तथागत हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, सम्यक संबुद्ध बन गए। और ये घटना बिहार के गया में घटी, जो आज बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। उस स्थान से लेकर जो पहली देशना हुई, जो धम्मचक्र प्रवर्तन स्थली है, वो बनारस के सारनाथ में है। इन दोनों स्थानों की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है। अब एक प्रश्न का उत्पन्न होना बड़ा स्वाभाविक है, और यदि कोई इस प्रश्न को उत्पन्न ना करे अपने मन के भीतर, तो मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि धम्म के बारे में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं है। क्योंकि जिस विषय में हमारी रुचि होती है, उस विषय में हमारे भीतर कौतूहल होता है, और वो कौतूहल संदेहों को जन्म देता है, संदेह प्रश्नों को जन्म देता है, और प्रश्न जांच को जन्म देते हैं, या कहें कि जांच की ओर हमें अग्रसर करते हैं। ये जो क्रिया है, जब तक ये शुरू ना हो तब तक आप जो हैं कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धालु नहीं हो सकते हैं। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बड़ा भारी फर्क है। श्रद्धा वह जो सभी संदेहों से रहित हो, जिसके बारे में सभी प्रकार के प्रश्न कर लिए गए हैं, और प्रश्न करके, जांच करके सभी प्रकार से उसको यह जान लिया है कि यह स्पष्ट है, सुस्पष्ट है, और इसके बारे में अब कोई संदेह नहीं है। और आने वाले संदेहों को इसी प्रकार से प्रश्न करके, जांच करके वो हमेशा मिटाता रहेगा। तो जब इस प्रकार की श्रद्धा आती है तो वो वास्तव में श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा है। लेकिन कोई प्रश्न ना करे, कोई संदेह ना करे, कोई जांच ना करे, लेकिन किसी के आकर्षण में आकर, किसी के बताने पर केवल उसका अनुसरण करने लग जाए, उसको मानने लग जाए, तो वह श्रद्धा कभी नहीं हो सकती है, वो अंधश्रद्धा ही होगी। तो इसीलिए जो प्रश्न अभी उपस्थित हुआ है कि क्या कारण है कि भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बनारस के सारनाथ में आकर पहला धम्मोपदेश देते हैं। लगभग 240 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय की, और यह दूरी कोई स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, कार से, बस से, एरोप्लेन से तय नहीं की, बल्कि पैदल चलकर ही यह दूरी तय की। तो पहला प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि क्या कारण था कि भगवान बुद्ध को इस 240 किलोमीटर के रास्ते में क्या लोग नहीं मिले? अगर लोग मिले तो उनको उन्होंने ज्ञान क्यों नहीं दिया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रिय धम्मबंधुओं, हम जब इस पे विचार करते हैं तो हम ये जानते हैं कि 200 किलोमीटर के रास्ते में
बहुत सारे लोग पड़े होंगे, बहुत सारे जीव जंतु पड़े होंगे, पशु पक्षी पड़े होंगे, लेकिन उनको भगवान बुद्ध ने ज्ञान नहीं दिया। तो कुछ घटनाएं घटी, उनका जिक्र करना यहाँ पर आवश्यक है। पहली घटना ये घटी कि जैसे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद जब यह विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसको बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए, और जब इस प्रश्न का उत्तर समुचित तरीके से उन्हें मिल गया और वे इस ज्ञान को बांटने की तरफ अग्रसर हुए, यानी कि मुझे इस संसार के कल्याण के लिए इस ज्ञान को लोगों को बताना ही होगा, बताना ही चाहिए। जब यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई और भगवान बुद्ध जब यह विचार करने लगे कि अब मुझे सबसे पहले किसको ज्ञान देना चाहिए, तो उनके मन में सबसे पहले अलार कलाम का ख्याल आया कि क्यों ना मैं अलार कलाम को यह धम्मोपदेश सबसे पहले दूं, क्योंकि वह योग्य है और वह बहुत ही शीघ्र इस धम्म को समझ लेगा। लेकिन पता लगा कि अलार कलाम की 1 हफ्ता पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं राम उदक पुत्र को यह धम्मोपदेश सबसे पहले दूं, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है, चतुर्बुद्धि वाला है, पंडित है और वह शीघ्र ही मेरे द्वारा बताए गए धम्म को जान लेगा। लेकिन पता लगा कि उसकी भी मृत्यु पिछली रात को ही हो गई है। तो इस प्रकार से जब 2 लोगों का ध्यान भगवान बुद्ध के मन में आया और दोनों के बारे में पता लगा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तब उन्होंने ध्यान किया कि वे 5 परिव्राजक जो मेरी सेवा कर रहे थे, क्यों ना मैं उन्हें ही यह धम्मोपदेश सबसे पहले दूं। और जब उन्हें यह पता लगा कि ये 5 परिव्राजक सारनाथ के मृगदाव वन में अभी विचर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो वे उसी ओर चल दिए। और उन्हें रास्ते में एक नगन साधु उपक आजीवक मिला। उसने उनसे पूछा कि हे आवुस, तेरी इंद्रियां प्रसन्न हैं, तेरी कांति परिशुद्ध तथा उज्ज्वल है, किसको गुरु मानकर हे आवुस तू प्रवज्जित हुआ है? तेरा गुरु कौन है? तू किसके धम्म को मानता है? तो यह सुनने पर भगवान बुद्ध ने उसे कहा कि मैं सबको पराजित करने वाला, सबको जानने वाला, सभी धर्मों में निर्लेप हूँ, सर्व त्यागी हूँ, तृष्णा के क्षय से मुक्त हूँ। मैं अपने आप ही जानकर उपदेश करूँगा। तो फिर उपक आजीवक बोलता है कि आयुष्मान तू जैसा दावा करता है उससे तो अनंत जिन हो सकता है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं उसको कि मेरे जैसे ही आदमी जिन यानी विजेता होते हैं, जिनके की चित्तमल नष्ट हो गए हैं। मैंने बुराइयों को जीत लिया है, इसलिए हे उपक मैं जिन हूँ। ऐसा कहने पर उपक आजीवक होवोगे आवुस कह सिर हिलाकर बेरास्ते चला गया। यानी कि वहाँ से भगवान बुद्ध से आगे की उसने पूछताछ नहीं की। इतनी तो उसने जानकारी ले ली कि भगवान बुद्ध को देखकर उसे लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई असाधारण मनुष्य है। और उसके बाद भगवान बुद्ध जब बता रहे हैं, उसने आगे भगवान बुद्ध की बातों के बारे में जांच करने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए वह उपक आजीवक अपने रास्ते चला गया और भगवान बुद्ध ने उसको रोक कर समझाना शुरू नहीं कर दिया, जैसा कि आजकल हम लोग करते हैं कि ज़बरदस्ती किसी को चाहे सुनना है या नहीं सुनना है पकड़ कर ज्ञान देने लगते हैं। तो भगवान बुद्ध ने उसको उसके रास्ते जाने दिया और भगवान बुद्ध उन 5 परिव्राजकों को ढूंढने के लिए अपने रास्ते चल दिए, बनारस की ओर, सारनाथ के मृगदाव वन की ओर। और जब भगवान बुद्ध सारनाथ के मृगदाव वन में पहुंचते हैं, तो जैसे कि उनकी धारणा थी 5 परिव्राजकों की कि वे नाराज चल रहे थे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग को अपना लिया था, अन्न ग्रहण कर लिया था, काय कलेश का मार्ग छोड़ दिया था। तो वे ये सोचने लगे कि यह जो सिद्धार्थ है, कि यह जो सिद्धार्थ है यह जोड़ू और बटोरू है, यह जोड़ने और बटोरने में लग गया है। तो इसलिए उन 5 परिव्राजकों की श्रद्धा जो सिद्धार्थ के भीतर थी वो ख़त्म हो गई थी
और उनके प्रति द्वेष पैदा हो गया था। इसीलिए जैसे ही भगवान बुद्ध को उन 5 परिव्राजकों ने आते हुए देखा तो किसी भी प्रकार का सत्कार ना करने की उन्होंने योजना बनाई कि देखो वह सिद्धार्थ चला आ रहा है, वह इसी ओर आ रहा है और हम उसका किसी प्रकार से कोई सत्कार नहीं करेंगे, एक आसन डाल देंगे, वो चाहे तो उस पर बैठ जाएगा। तो इसके बाद जो है भगवान बुद्ध ज्यों-ज्यों उनकी तरफ बढ़ते हैं, वो 5 परिव्राजक उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगते हैं और फिर उनका जो आदर सत्कार हुआ वो किसी महापुरुष का ही हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है आसन ग्रहण कर लेने के बाद उन 5 परिव्राजकों को भगवान बुद्ध ने प्रथम धम्मोपदेश किया। लेकिन जो प्रश्न हमने शुरू किया था कि 240 किलोमीटर की यात्रा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा मार्ग, इसमें इतने लोग पड़े, लेकिन किसी को प्रथम धम्मोपदेश नहीं, किसी पशु को नहीं, किसी पक्षी को नहीं। आपने तो सुना ही होगा कि लोग पहले, जो लोग उल जलूल बातें करने वाले लोग हैं, वे लोग पशु पक्षियों से भी बात कर लेते थे, पशु पक्षियों को लेकर जो युद्ध भी लड़ लेते थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने तो किसी पशु को, किसी पक्षी को ज्ञान दिया ही नहीं। कारण क्या? सबसे पहला कारण ये है कि ज्ञान देने के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। अब पात्रता क्या है, इसको भी हमें समझना चाहिए। हमें कोई भी वस्तु रखने के लिए, सही ढंग से रखने के लिए, और जिस प्रकार की वस्तु है उस प्रकार से ही उसको संभाल कर रखने के लिए उचित पात्र की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को कहा जाए कि जाओ नदी से जल ले आओ और वह खाली हाथ चला जाए और नदी के जल को अपने दोनों हाथों में समेट कर और लेकर आने का प्रयास करे, तो वह जल को जहाँ मंगाया गया वहाँ तक कभी शायद लेकर नहीं आ पाएगा। कारण ये है कि उसके हाथ उस जल को लाने के लिए उचित पात्र नहीं है। अगर वो उचित पात्र लेकर नदी जाएगा तो नदी में से वह उस पात्र में उतना जल लेकर आ सकता है जितना कि उस पात्र में जल आएगा। तो प्रिय धम्मबंधुओं, हमें यह बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। इस संसार के जीव जंतु यह ज्ञान कभी भी हासिल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है। उनके सामने अगर आप जो है उनको ज्ञान सुनाओगे तो वही कहावत सिद्ध होगी कि भैंस के आगे बीन बजाना। इतनी भी बीन बजाइए, क्योंकि भैंस का संबंध बीन से कुछ है ही नहीं, तो कैसे ग्रहण करेगी? इसी प्रकार से कोई भी जीव जंतु जिसके पास विवेक नहीं है वो कैसे ग्रहण करेगा? तो सबसे पहली बात तो ये कि मनुष्य के इतर कोई भी प्राणी भगवान बुद्ध के द्वारा खोजे गए ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही उसको दिया जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले ये श्रेणी हमने जो है निकाल दी। उसके बाद श्रेणी आती है कि मनुष्यों में कौन? मनुष्यों में भी जो पात्र होगा। तो पात्रता को ध्यान में रखते हुए ही भगवान बुद्ध सबसे पहले अलार कलाम का ध्यान अपने मन में लेकर आए कि अलार कलाम बहुत बुद्धिमान है, वो शीघ्रता से मेरे धम्म को समझ लेगा, जो रास्ता मैंने खोजा है उसको जान लेगा। इसीलिए वे चाहते थे कि अलार कलाम को दिया जाए। फिर जब पता लगा कि उसकी मृत्यु हो गई है तो राम उदक पुत का ध्यान आया। वह भी श्रेष्ठ व्यक्ति था, पात्र व्यक्ति था, अगर उसको ज्ञान समझाया जाता तो वो भी समझ लेता। जब उसका भी पता लगा कि उसकी भी मृत्यु हो गई है तो उसके बाद जो उपक आजीवक मिला, तो उसके बारे में जो आपने अभी सुना कि उसके भीतर भी पात्रता नहीं थी। अगर पात्रता होती तो भगवान बुद्ध जब ये कह रहे हैं कि मैं जिन हूँ, मैं विजेता हूँ, मैंने अपने सभी चित्तमलों का त्याग कर दिया है, तो वह उसके बाद भगवान बुद्ध को या तो और भी जानने का प्रयास करता या उनके शरणागत हो जाता। लेकिन उसको भी समझ में नहीं आया। जब उसको समझ में ही नहीं आया तो भगवान बुद्ध को यह समझते हुए भी देर न लगी कि यह भी कोई पात्र व्यक्ति नहीं है। इसलिए इसको भी कितना भी मैं पकड़ के रोक के समझाना चाहूँ कि भाई मैं इस तरह से जिन हूँ, इस तरह से जो अपने चित्तमलों का त्याग किया जाता है, तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं था क्योंकि पात्र नहीं है। इसीलिए जब वह पहली बार उन 5 परिव्राजकों के पास पहुंचते हैं तो 5 परिव्राजकों की जो पहली धारणा है कि हम सादर सत्कार नहीं करेंगे, लेकिन जब ज्यों-ज्यों वे उनके पास पहुंचते हैं और वैसे वैसे जो उनकी धारणाएं हैं, जो संकल्प हैं, वो टूटने लगते हैं और वे एकाएक भगवान बुद्ध के आदर सत्कार में सारे के सारे जुट जाते हैं। और उसके बाद वे भगवान बुद्ध से प्रश्न करते हैं
और भगवान बुद्ध के धम्म को जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही ये श्रृंखला शुरू होती है कि भगवान बुद्ध से प्रश्न कर रहे हैं और जो भगवान बुद्ध बता रहे हैं उसके बाद भी प्रश्न कर रहे हैं, तो यह जांच की श्रृंखला शुरू हुई। तो ये पात्रता थी, यानी कि आपके पास अगर कोई ज्ञान है तो उसके लिए कोई पात्र व्यक्ति है तो वह आपके ज्ञान की जांच करने लगेगा, और जैसे ही आपके ज्ञान की वो जांच करेगा तो वह आपके भीतर श्रद्धा ले ही आएगा। लेकिन अक्सर प्रिय धम्मबंधुओं, आज हमारे संसार में, आज हमारे समाज में इसके उलट व्यवस्था चल रही है। पहली बात तो ये है, जो ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, जो गुरु बनकर जो समाज में घूम रहे हैं, वे लोगों को प्रश्न नहीं करने देते, प्रश्न करने के मौके नहीं देते। कोई प्रश्न करने का ढोंग करता भी है तो वो जो मूल प्रश्न नहीं आ पाते हैं, और जब मूल प्रश्न आने लगते हैं तो उनके प्रश्नों पर पाबंदी लगा दी जाती है। मूल प्रश्न पर पाबंदी लग जाती है तो जांच नहीं हो पाती है, और जांच नहीं हो पाती है तो संदेह नहीं मिट पाते हैं। पहली बात तो ये संदेह उत्पन्न करना बड़ा मुश्किल है, फिर संदेह उत्पन्न हो तो उस पर उपयुक्त प्रश्न करना बड़ा मुश्किल है, और जब उपयुक्त प्रश्न भी कर लो तो उसके पीछे जाकर उसकी जांच करना बड़ा मुश्किल है। ये दुष्कर कार्य करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, अप्रमादी रहना पड़ता है। अब दुनिया और संसार के लोग क्योंकि प्रमादी जीवन के आदी हैं, प्रमादी जीवन ही जीते आ रहे हैं, तो उनको जो है अब परिश्रम करने से बहुत भय लगता है, परिश्रम की बात करने से भय लगता है। उनके साथ में ऐसा ही है जैसे कि कोई छात्र जो है उसकी परीक्षा है और वह परीक्षा की बहुत तैयारी करता है, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करता है, और जैसी परीक्षा ख़त्म हो जाती है तो वह बहुत सुकून महसूस करता है। क्योंकि सुकून इसलिए महसूस हो रहा है उसको क्योंकि उसने एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो है एक विशेष लक्ष्य को रखकर बड़ी मेहनत की। अब वह कभी भी नहीं चाहता कि वैसी ही मेहनत उसे दोबारा करनी पड़े। अगर वह लगातार परिश्रम कर रहा होता, समान रूप से परिश्रम कर रहा होता, तो उसकी ऐसी अवस्था ना होती, तो परीक्षा उसके लिए कोई विशेष आयोजन ना होता। परीक्षा देने के बाद भी उसे कोई सुकून या ना सुकून वाली स्थिति उसके लिए ना होती, समता की स्थिति रहती। जैसा परीक्षा से पहले था वैसा ही परीक्षा के बाद भी होता। लेकिन ये भी हमारा जो है एक व्यवहार है, हमारी आदत है कि हम लगातार परिश्रम नहीं करते हैं। जब हमारे सर पर कोई समस्या आ बैठती है तब हम जांच करने लगते हैं, जब हम परिश्रम करने लगते हैं। तो इसीलिए जो इस संसार के लोग हैं उस छात्र की भांति कि अगर उसने परीक्षा के लिए मेहनत तो कर ली है, परीक्षा भी दे दी है, अब सुकून मिल गया है, लेकिन अगर उसको सूचना मिले कि परीक्षा रद्द हो गई है, परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी, तब उसकी हालत पे फिर से गौर कीजिए कि उसकी हालत कैसी होगी। तो इसी प्रकार की कुछ हालत जो है इस संसार के उन लोगों की होती है जो प्रमादी जीवन जीते हैं, और कभी भी वे अप्रमाद को समझ नहीं पाते हैं कि अप्रमादी जीवन कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान बुद्ध बहुत ही फूक फूक के कदम उठाते हैं और पात्र लोगों को ही अपना धम्म, अपनी धम्म देशना देते हैं। तो जब पात्र लोगों को आप ढूंढेंगे और पात्र लोगों को आप जो धम्म समझाएंगे, अपनी बातें समझाएंगे, तो पात्र लोग उनको ग्रहण भी कर लेंगे। लेकिन अगर पात्र लोग नहीं होंगे तो वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ उस नदी के जल को लेने के लिए पात्र नहीं थे, इसीलिए आपके हाथों ने उस जल को ग्रहण नहीं किया। आपने बहुत कोशिश कराई, जल में पूरे हाथ डुबो दिए, पूरे हाथों की जो है आपने कुंडली से बना ली, लेकिन वो जल छटक के गिर ही गया, क्योंकि आपके हाथ उस जल को ग्रहण करने के पात्र नहीं थे। अपात्र लोगों को यदि आप ज्ञान बांटोगे तो इसी प्रकार की घटनाएं घटेंगी कि आप उनको 1 घंटा समझाओगे, 2 घंटा समझाओगे, तब तो उनकी गर्दन हिलती रहेगी, हाँ हाँ हाँ। लेकिन 1 घंटा 2 घंटा समझाने के बाद फिर वो जो जल, जैसे कि पहले आपने पानी में अपने हाथ डुबोए, हाथ गीले हो गए, कुछ जल जो है हाथों में आ भी गया, लेकिन उसके बाद वो फिर छटक के चला गया, फिर आप जो है खाली हाथ हो गए। तो इसी प्रकार से अपात्र लोगों को अगर आप ज्ञान देंगे तो इसी प्रकार का आपको जो परिणाम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए साथियों, ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें यह शिक्षा देता है, यह हमें संदेश देता है। एक तो जो धम्म चक्र भगवान बुद्ध ने इस दिन शुरू किया था वह चलायमान रहना चाहिए, यानी कि हमें दुनिया के कल्याणार्थ भगवान बुद्ध के दिए गए ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने का काम करते रहना चाहिए। दूसरा ये कि इस काम को करने के लिए निरंतर हमें पात्र लोगों को ढूंढना चाहिए
और पात्र लोगों को हमें जो है लगातार वृद्धि करनी चाहिए। जैसे जैसे पात्र लोग आप ढूंढेंगे तो उनके संपर्क में और भी पात्र लोग आते जाएंगे। फिर दुनिया में एक समय ऐसा भी आएगा कि जब पात्र लोगों की बाढ़ आ जाएगी। हर जगह आपको पात्र लोग ही पात्र लोग दिखाई देंगे। इसीलिए किसी भी मिशन, किसी भी मूवमेंट को सफल करने के लिए आपको पात्र लोगों की ज़रूरत होती है। ज्यों ही पात्र लोग आपके मिशन, आपके मूवमेंट या जो भी आपका विषय है उसके संपर्क में आते हैं, तब आपको सफलता के दर्शन होने लगते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।